जाएगा ही जाएगा, कौन कह रहे फिर आ हैं जाती है कि कभी हमने भी क्या नहीं आगे- जो मैं इसको फिर छोड़ने तू वाला आगे- हूँ। याद रखना मेरे साथ गलत किया, अगर लीगली जाता मुझसे डिवोर्स करता, मेरा क्या जरूरत है इसके पीछे पड़ना। जी, चार बिल्कुल। बच्चों को छोड़ के जहन्नम में जाए, जन्नत में जाए, उसका काम है, मैं कौन हूँ उसको पूछने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं गुलाम हैदर सर से और उससे पूछते हैं कि कहाँ तक केस पहुंचा है, वहाँ की हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। ये सारा दिन बस ठुमके लगाती रहती है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, नोटिस के जवाब नहीं आए, इसका चैनल भी नहीं बंद हुआ। आखिर ये सारा मामला कब ख़त्म होगा? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसा? सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुना है सर, अभी आपकी तैयारियाँ चल रही हैं, आप इंडिया जा रहे हो, सुना है? तैयारियां तो देखो मुसलसल 1 डेढ़ माह से ये बातें हो रहे हैं और जी। हम भी तैयार हैं अपने थ्रू। इंशाल्लाह कोशिश भी यही है, मोमिन मलिक साहब को अल्लाह पाक जो है जल्द से जल्द कामयाब करे और हमें वो जी। बुलाए। तो कोशिश तो यही है। देखें हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे और जो है आप उनको बंदरी कहो या कुछ और कहो, वो आजकल हाँ। मीडिया में बैठ के पता नहीं कौन सी गलीज बातें करते हैं कि वो बलोच हैं, बुला रहे हैं। भाई मैं लीगली आना चाह रहा हूँ, एक मांग कर रहा हूँ अपने गवर्नमेंट से। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेगी। आप जो बैठ के उधर बातें कर रहे हो, मोदी जी और योगी जी की बनने की कोशिश मत करो कभी भी। कानून को हाथ में नहीं लेना। जी। जो बात है लीगल है, हम मांग करते हैं गवर्नमेंट सरकार को, आपको नहीं। कभी भी नहीं सोचना कि मुझे ये कह रहे हैं। हम जो है मांग करते हैं अपने बच्चों की, जो मेरे बच्चे हैं, बच्चों का वारिस हूँ मैं। याद रखना, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कभी मैंने कुछ वीडियो देखे, ये कह रहा है कि ये बलोच हैं, बलोच हम हैं, बलोच थे और बलोच रहेंगे। क्या हम अपना कबीला चेंज करें क्या? जो हमारी जात है, हमारा कबीला है, हम वही बलोच हैं, बलोच ही रहेंगे मरकर भी। मगर इनको कोई हक नहीं बनता जी। बात करने का। हम सरकार से मांग कर रहे हैं आने का। जो हमारा मोमिन मलिक साहब इंडिया के अंदर एडवोकेट है, वही दरखास्त कर रहे हैं कि हैदर आए और जो है अपने बच्चों का केस लड़े। हम तो मांग कर रहे हैं, हम कौन सा गलत गए? गलत ये गया, इनलीगल ये गया, बातें हमें कर रहे हैं जो हम लीगल जाना चाह रहे हैं। अब तक भी भारत सरकार जो है, भारत गवर्नमेंट, भारत की पुलिस पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज तक इनको लगाम नहीं दे सका। जो बैठ के गलीज बातें कर रहे हैं, जो इसको मुंह में आ रहा है, ये कहने से पहले 100 बार इसको सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। सर, नहीं तो हमें नहीं समझ आती अभी तक गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है, अपनी हरकत में क्यों नहीं आ रही। इसको तो जेल में जाना चाहिए और ये उल्टा सोशल मीडिया पे आके ठुमके लगा रही है, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए। ये अभी तक जेल में क्यों? देखो सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर किसी को हक है जी। वो आए, लीगल तरीके से अच्छी बातें करे। बाकी गवर्नमेंट वो भी अदालतों के ऊपर चले जाएगा, हम भी ना उसकी बातें चलेंगी ना मेरी चलेंगे। बात तो असल जो है जज साहब है, जो फैसला देगा सर आंखों पे। ये कौन होते हैं मुझे ना आने वाली बात? मांग करता हूँ सरकार भारत को ये ना आए। क्या ये मोदी जी और योगी जी बस इनका सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे? वो मुल्क के बादशाह हैं, हमसे आपसे वो बेहतर जानते हैं। हमने मांग किया एक लीगली कानून से। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है भारत का जनता, भारत की अवाम, भारत की गैरतमंद बाशऊर लोग हैं, माएँ बहनें बेटियां, उनको कहना चाहते हैं इनका शुरू से लेकर आज तक आप देखो तो सही, ये किस तरफ उनको लेके जा रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। जब मेरी बात जाने की हो रही है, उसके गले में घुटन हो रहा है। घुटन तो होगा, चोर है क्या? मैं बच्चों को क्या उस चूहे के हवाले करूंगा? हाँ सर, आजकल ये भी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो आई हुई, चूहा कहते हैं मैंने बच्चे गोद लिए। क्या आपने उसको बच्चे गोद दिए हैं? शक्ल है उसका बच्चे के गोद लेने का, वो खुद बच्चा है। उनको कहो कि वो, मैं कह रहा हूँ वो खुद भी बच्चा है अभी। तू क्या मेरे बच्चों को गोद लेगा? तू खुद 6000 मंथली एक महीने पे एक दुकान पे काम करने वाला, आप मेरे बच्चों को गोद लेगा? बहुत सारे वीडियो में ये कहता है, मैं नहीं कहना चाहता, ये सऊदी में चला गया था, अरे सऊदी अरब में कमाने के लिए गया था। ऐसा नहीं है आपके सामने बैठ के सीमा को ढुमके लगा के और मैं भी खाता। सही बात। बेशरम, सऊदी अरब किस लिए गया था? मेहनत मजदूरी करने के लिए, खून पसीना का कमाई मेरा सीमा लेके आया, 4 बच्चों के। बस मैं खामोश रहूंगा? ये याद रखना, नींद में भी आपको ये बातें याद आएंगी कि हैदर आएगा और हमें जेल के हवाले करेगा। मुझे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट पे, हिंदुस्तान की अवाम पे, हिंदुस्तान की जनता पे पूरा भरोसा है। गलत औरत ने किया, इंडिया के लोगों ने नहीं किया। इनको कैफिय किरदार तक इंडिया के लोग, इंडिया की अवाम, इंडिया का जनता, इंडिया की जो भी जज साहब है, अच्छे एडवोकेट है, मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये हमारा मुल्की मसला है ही नहीं, ये जाती मसला है हमारा। कभी हमने धर्म के ऊपर कभी बात नहीं की, वो उन्होंने 100 बार किया होगा। आप जाके चैनलों पे देखो। हम हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान का बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। किसी धर्म की बात ही नहीं है, ना हिंदू धर्म का है ना मुस्लिम धर्म का है। बात यह है कि एक औरत 4 बच्चों को बगैर शौहर से इजाजत, इलीगल, ना तलाक लिया ना कुछ किया, उधर जाके बैठ के कह रहे शादियां कर रहा हूँ। आपकी बादशाही है, आप मोदी जी और योगी जी बनो और अपने फैसले सुनाओ, सबको मंजूर होगा ना? आपकी बेवकूफ़ी है।
कब तक ये ढोंग रचा के रहोगे और हम खामोश रहेंगे? कभी भी नहीं। आपके गिरफ्तार पे हाथ डाल के इंशाल्लाह कानून के शकंजे में डालेंगे। कानून पे पूरा भरोसा है। आपने जो ड्रामा किया बहुत किया, अभी आपके मजीद चलने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को तुमने गुमराह किया है। याद रखना, इनका फैसला, इनकी अदालतें, हमें पूरा यकीन है कि फैसला मेरे हक में है। कोई दुनिया का माँ का लाल नहीं है जो मेरे बच्चों को मेरे से अलग करे। बच्चे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। छोटे 10 साल से कम एज में कौन सा शख्स नारे लगवाता है? मुझे पहले तो बता। हिंदुस्तान का कोई भी माँ, बहन, बेटी, कोई बाशऊर गैरतमंद एडुकेट कहे कि हाँ इन्होंने ठीक किया, तब भी इधर खामोश रहे। ये आके हमें धमकियां देगा चैनलों पे जाके, कुछ ये हैं वो बलोच हैं। बलोचों का हिस्ट्री जाके देख, बलोचों का जाके तारीख पढ़, आपको दुनिया मिसाल देगा। आप क्या पढ़ा रहे हो? पता नहीं है आपको। ये देखो, हम लीगली कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से। कभी हमने कोई बात ऐसी नहीं की जो किसी का हमारी वजह से किसी का दिल दुखे। तमाम बाशऊर गैरतमंद तमाम जनता है, इंडिया की अवाम है, सबको होश आ चुका है कौन सही और कौन गलत। शुरू से लेकर अपनी बातों पे फंसता जा रहा है। आजकल तो वो एंकर चले जाते हैं, मुझे उन पे हैरान होते हैं। उनको एंकर क्यों, किसने किया? सही बात है। हाँ, जो हक और सच की बात करते हैं उनको जाने नहीं देते। सिर्फ वो जो चीमा जी करते जा रहे हैं, उनके मुंह पे महक दिया जाता है। ये एक तरफा है, कभी भी आगे नहीं जा सकते। मैं इनको कहता हूँ इनके घर पे अगर सवाल पूछे वो जवाब दे, वो तो है ही बांदरी, सबको पता है। और बांदरी, मैं तुझे ये बात बोलूँ, आज तो मैं थोड़ा बैठी हुई हूँ कंट्रोल में। जब अकेली वीडियो बनाऊंगी तो तेरी अच्छी धुलाई करूंगी और तुझे अच्छा आईना दिखाऊंगी। ये अभी मैं थोड़ा सा लिहाज करके बैठी हुई हूँ। जिस तरह की तू हरकतें कर रही है, जिस तरह से तू बकवासें कर रही है, वो तुझे करनी नहीं चाहिए। अभी तेरा वक्त करीब है, तूने जेल जाना है, तू उसकी तैयारी कर। लेकिन जाएगा ही जाएगा, कौन कह रहे आ जाती है हैं? कभी भी नहीं जो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। याद रखना, मेरे साथ गलत किया, अगर लीगली जाता, मुझसे डिवोर्स करता, मेरा क्या जरूरत है इसके पीछे पड़ना? 4 बच्चों को छोड़ के जहन्नम में जाए, जन्नत में जाए, उसका काम है। मैं कौन उसको पूछने वाला? यही तो सर मैं बांदरी से पूछना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत अच्छी थी। जब बच्चों के बर्थ बनवाए, NSC बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, जब इसने विजिट लगवाए, यहाँ से भागी, घर बेचा, तब पाकिस्तान की हुकूमत बहुत अच्छी थी। तब इसको कोई दुख नहीं था, तब इसको कोई कैद नहीं था। बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है। आप भी एक खातून हो, यही जाके ढोंग रचाते हैं। इनके रील्स वीडियो पाकिस्तान के भी हैं। कौन सी इसको मुसीबत पड़ी हुई थी जाके उल्टा सीधा बातें करना, पाकिस्तानी लोगों को और हिंदुस्तानी लोगों को बेवकूफ करना, मुआशरे को बिगाड़ना। बस हम चुप रहेंगे? इसको नहीं, इसको देखने दें, ये तमाशा लगाए और हम तालियां बजाते रहें? कभी भी नहीं। याद रखना, हो ही नहीं सकता। इसको तो कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इसको सरे अंजाम तक पहुंचाएंगे, तब इसको पता चलेगा। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की जनता, मोदी जी, योगी जी, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ना, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहना चाहूँ, एक तस्वीर आगे और एक पीछे लटका के मैं भी बाड्रा में चले जाऊं, अगर फिर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। यही मीडिया, सोशल मीडिया, अगर मुझे नहीं मिला वीजा, आखिर अंत में यही करूंगा। हकीकत में मजाक नहीं कर रहा। अगर उन्होंने इजाजत दिया ठीक है, वरना सोशल मीडिया के सहारे मैं 2 तस्वीर मोदी जी और योगी जी का करके मैं चला जा रहा हूँ। मुझे देखिए अंदर नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं कर रहा है। मेरा हक है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे नहीं जाता? मैं पहले तो लीगल कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मोमिन मलिक साहब को हाँ हो जाए। अगर नहीं हुआ तो देखें फिर भारत की आवाम, भारत की जनता, भारत की पुलिस देखें क्या कर रहा है। हाँ, मुझे सजा दे रहे हैं या मुझे भी छोड़ रहे सीमा की तरह। आप जो है अपने बच्चों को लेके जाओ, मेरा हक है। मैं तो किसी सूरत में भी जाऊंगा, हर सूरत में इंशाल्लाह लीगली कोशिश कर रहा हूँ। वरना मैं यही आखिरी नहीं हुआ तो मैं 2 तस्वीर मोदी जी और योगी जी का तस्वीर गले में लटका के मैं भी जा रहा हूँ, जैसे वो एक ड्रामा कर रहे हैं। तब पता चले ना कि औरतों के लिए क्या मुआशरा है, मर्द के लिए क्या मुआशरा है। सिर्फ ये ढोंग कर रहे बस। ये मैं भी आ सकता हूँ, नेपाल कोई दूर नहीं है, नेपाल के जरिए मैं भी आ जाऊंगा। 2 तस्वीरें लटका के देखें, फिर मुझे नहीं रोक रहे हैं। हाँ, और तब तो पुलिस पे सवाल बनता है ना। एक बाप बच्चों के लिए लीगल जा रहा है तो उनको रोका जा रहा है, एक औरत गया तो उसको उधर सजाया जा रहा है। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, ये क्या वजह है? सर बांदरी अंदर से डरी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, इसीलिए पागल हो जाती है जब कैमरे के सामने आती है। मुझे तो पहले पूरा भरोसा है हिंदुस्तान की सरकार पे, पूरा उम्मीद भी है। तो मैं जाऊंगा जरूर इसको असली चेहरा दिखाने के लिए और 4 बच्चों को लेके जाऊंगा। तब इससे पूछूंगा आपके दर्द क्या है, कितनी बातें कर रहा है किसी के खिलाफ। याद रखना, एक एक लफ्ज याद रखना, ये आने वाले दिनों में आप भुगतोगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, वादे बता रहा हूँ। जब बच्चे इनके पास नहीं होंगे ना, तब इसको पता चलेगा एहसास क्या है, दर्द क्या है, किसी की बाप का दिल का तोड़ना और गलीज बातें करना। हम नहीं कहना चाहते क्योंकि हमें फैमिली देखते हैं, बहुत सारे इंडिया के हम प्यार करते हैं। हम इस घटिया के लिए अपना जबान खराब करके मजीद किसी लोगों का जो हमें प्यार करते हैं, किसी को दुख और तकलीफ ना हो, हम हद में रहकर वीडियो बनाता हूँ। वरना मेरा दिल तो पता नहीं क्या कहता है।
मेरा कैफियत आपको पता है, 4 बच्चों को 1 साल होने वाला है, मेरे से बात नहीं करवाया गया। जी, ये बांद्री वहाँ पे बैठ के कहती है मैं बहुत अच्छे कारनामे कर रही हूँ, बहुत अच्छा नाम पाकिस्तान का रोशन कर रही हूँ, और आपके बारे में कहती है ये यहाँ पे क्या करने आ रहा है। ये खुद नहीं बताती ये क्या करने उधर गई थी, और 2 महीने ये छुप के बैठी रही। ये तो फिर जब रिट पड़ी, इसको अदालतों में घसीटा गया, जेलों में डाला गया, इसे हाँ, इंक्वायरी अभी हुई, उनको थप्पड़ मोदी जी भी इसने याद खाए। आया, योगी जी भी अभी याद आया, शुरू में याद नहीं था। इलीगल जब घुसा 4 बच्चों को लेकर गया, तब मोदी जी योगी जी याद नहीं थे। इसने सोचा पता नहीं कौन सी प्लानिंग में ये चला गया। जब जोर कोई भी पकड़ जाता है, क्रिमिनल कोई भी पकड़ा जाता है, तो वो जुर्म कबूल तो नहीं करता, आखिरी सीढ़ी तक भी ये कहता है मैं तो चोर नहीं हूँ। किसी चोर ने आज तक कोई चोरी कबूल की है क्या? नहीं, ये भी वही कर रहा है, वो भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हाँ जी, वाह 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 वाह, बजाओ बजाओ, कल नुकसान आपके मुल्क में हो, ये कोई साजिश है, प्लानिंग है, इससे पूछो तो सही ना। और ऐसी बेशरम मैं तो देखो, मैं अपने बच्चों का वारिस हूँ, बच्चों के लिए बार बार कह रहा हूँ। आज देखो, आज इन्होंने पाकिस्तान ऐसा छोड़ा, कल कहीं और जाए तो बच्चों का क्या बनेगा? 4 छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पुलिस को फौरन एक्शन उठाना चाहिए और इनको जेल के हवाले करे, 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करे। हम नाम भी नहीं लेते इसका, पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने, को क्या हो गया, इतनी मुझे क्या पता, मैं क्यों इनको पीछे पड़ा रहूंगा? असल काम तो अदालतों का है, जो हम इधर बैठ के बता रहे हैं उनको। वही तो सर कह रही हूँ, पता नहीं इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं, इनको तो जल्दी। हकीकत में एक इलीगल आया, पासपोर्ट उनको पाकिस्तानी है, उनको जेल हवाले करें। उनका ये एहसान होगा कि छोटे बच्चे हैं, उनको डिपोर्ट करें। हम क्या बैठ के बातें करेंगे? ऐसी बेशरम है। ये असल हुकूमत का काम है अपना। कैमरे के आगे आके कहती है मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। बुरा तो तू सबके साथ करके गई है। पाकिस्तान के साथ भी बुरा कर रहे हैं, बुरा किया। हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के साथ भी ये बुरा कर रहा है जी। यकीन मानो, ये आने वाले वक्तों में इसको पता चलेगा लोगों को। अभी जो इनको कोई भाभी बुला रहा है, कोई क्या बेटी बुला रहा है, पता नहीं कोई क्या बुला रहा है, यही लोग इनको जो है ना चप्पल और जुतियों से मारेंगे, तब इसको पता चलेगा हाँ वाकई उनका। अभी मैं कह रहा हूँ असली आंख खोलो, जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे? हमें कोई हिंदुस्तान से कोई खिलाफ नहीं है, इसी के बातों में आप मत आओ कभी भी। हमें हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी मुल्क से हमारा कोई तनाजा नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है, ना मजहब पे है ना फिरके पे है। यही मजहब पे भी यही बात करता है और फिरकों पे भी यही बात करता है, सिर्फ हिंदुस्तानी को खुश करने के लिए। कब तक खुश करेगा, कब तक खुश करेगा? मरे हुए चूहे पे मुझे समझ नहीं आती, मरा हुआ चूहा तू है कितना, और तू बातें करता है बड़ी बड़ी, मैं इनको खुश रख रहा हूँ, मैं इनका बाप बन के दिखाऊंगा, जो चीज़ मुंह से निकालते हैं मैं लेके देता हूँ। वो इनका बाप नहीं था, वो छोड़ के जा चुका था। अगर वो छोड़ के जा चुका था, तुझे तो नहीं बोला था कि तू उनकी परवरिश कर, मैं तुझे गोद दे रहा हूँ। छोड़ तो के क्या चला गया? एक मेहनत, उनका बकौल सर, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना डिवोर्स का पेपर है ना कुछ। अगर आप छोड़ के जाते तो डिवोर्स का पेपर तो होता जैसे निकाह का पेपर। अफसोस इस बात का है कि आज तक इंडिया के लोगों पे आज तक भी उनका असली आंख क्यों नहीं खुला? इनका ऐसे ही होना चाहिए था। रात गुजरा उसका, शाम हो रहा है हिंदुस्तान में, और सुबह इसका जेल के अंदर होना चाहिए था। असल का जो है कैफी किरदार अदा करें, इनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए तो ये झंझट हमेशा के लिए खत्म। यकीन माने, कौन बैठ के देखो कितना गंद मचा रहे हैं हिंदुस्तान में। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, अवाम तो सारी साथ दे रही है। हम मांग कर रहे हैं, हमें उल्टा वो कह रहे हैं कि देखो हैदर ये है, हैदर वो है। हैदर बच्चों का मांग मत करे, बच्चों को छोड़ दे। पहले हैदर बहुत अच्छा था जब हैदर के साथ इसने गुजारा, अब हैदर बुरा बन गया है। चिंता अगर एक बात भी सच्चा करता ना, शायद एक बात भी शुरू से लेकर आज तक दोनों मुल्कों को ये लड़वाना चाहता है, ड्रामा कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा आखिर, कब तक? ये खुदा को मानो, लोगों को कहता हूँ होश का नाखून लो, खत्म करना चाहिए जल्द से जल्द इसके खिलाफ। ये देखो असल काम असल एजेंसियों का है, पुलिस का है। फिर फौरन जैसे इलीगल आया उसको आप जेल में डालो। भाई क्या किसी से तुमने जो है खुला पेपर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कैसे आए हो? पहले तो आप देखो, कहती है पाकिस्तान में मुंह जबानी तलाक चलती है, फिर मुंह जबानी निकाह क्यों नहीं होता? निकाह का पेपर क्यों है इसका? यही देखो, ये कोई एंकर हो तो उससे सवाल करे ना जी, या पुलिस का काम है उनको डिपोर्ट करें, जेल में डालें। बच्चे इंक्वायरी चल रही है, इनकी इंक्वायरी पता नहीं किस तरह की इंक्वायरी चल रही है जो आज तक खत्म ही नहीं हुई। 1 साल हो गया, समझ से बाहर है। वही आखिरी बस मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाह रहा हूँ, कब तक ये एक ढोंग के जरिए कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा? बस जल्द से जल्द जितना हो सके इनको जो है जेल में डालो और बच्चों को डिपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह प्यारे व्यूअर्स मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।